कोलकाता का आर्जिकल मेडिकल कॉलेज आप सबों को तो मालूम ही होगा, जहां एक ट्रेनिंग कर रही लड़की के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। 31 बरिस उसका उम्र था, जिसको मौत के घाट भी उतार दिया गया अस्पताल के अंदर। जिस मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। आइए पूरी खबर समझाएंगे और बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वहां से जिस तरह से खबर आ रहा है कि आज आपका जो संजय रॉय जो है, आपका जो मुख्य आरोपी जो था, वो आज जिस तरह से आज उसको कोर्ट ने सजा सुनाने का काम किया है और कोर्ट के द्वारा आज सजा सुनाया गया है। तो वहीं आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनिंग कर रही लड़की के साथ और जो डॉक्टर भी थी, जिसके साथ 9 अगस्त को जिस तरह से बलात्कार का घटना को अंजाम दिया जाता है आपका आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के अंदर ही, और उसके बाद से उसको मार करके जिस तरह से सेमिनार हॉल में ही उसका शव को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद से ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैलता है। जिसके बाद से खबर आ रहा है कि ये मामला वहाँ का सियालदाह कोर्ट में चल रहा था, जहाँ से खबर आ रहा है कि जो निचली अदालत है आपका कोलकाता की, वो इस मामले को कोई जघन्य मामला का श्रेणी में नहीं मानता है। जो आपका कोर्ट है, जो निचली अदालत है, जो सियालदाह का जो कोर्ट है, वो इसको जघन्य अपराध नहीं मानता है। अब कोर्ट किस घटना को जघन्य अपराध मानेगा, ये भी सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति एक लड़की को जान से मार देता है, उसका इज्जत और आबरू लूट लेता है, तो इससे बड़ा जघन्य क्राइम और क्या होगा जज साहब। लेकिन कहा जाता है ना कि भारत का जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतना लचर है कि बड़ा बड़ा क्रिमिनल भी छूट जाते हैं और बच जाते हैं। और ठीक वैसा ही हो रहा है आपका आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में। जो 31 वर्षीय जो लड़की के साथ जो बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, उसको जिस तरह से जान से मार दिया गया, जो लड़की अपना भविष्य बनाने उस अस्पताल में गई थी, लेकिन उसी का भविष्य को जिस तरह से कुछ दरिंदों के द्वारा नोच लिया गया। लेकिन संजय रॉय को जिस तरह से आज फैसला सुनाया गया है आपका 20 जनवरी को, आपका सियालदाह कोर्ट है आपका कोलकाता में, वहीं पर जज साहब फैसला सुनाए और जज साहब का कहना है कि उम्र कैद का सजा दिया गया है। आपका जो संजय रॉय है, लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि ये जो आपका दरिंदा है, इसको उम्र कैद का सजा ना मिलके इसको फांसी का सजा मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट इसे उम्र कैद का सजा दिया है। तो वहीं 50,000 रुपया का जुर्माना भी इसके ऊपर लगाया गया है। संजय रॉय के ऊपर जो उम्र कैद का सजा दिया गया है, ये जीवन भर जेल में इसका जिंदगी बीतेगा। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि कोर्ट जो है, जो पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपया मुआवजा देने का भी बात कोर्ट के द्वारा किया गया है। लेकिन जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, वो मुआवजा लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो वहीं आने वाले समय में ये मामला अब आपका जो कोलकाता हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है देखने वाली बात होगी। लेकिन जब निचली अदालतें इतना लचर फैसला सुनाएगी, तो ये जो संजय रॉय है, ये तो आसानी से बच के निकल ही जाएगा आने वाले समय में। और वैसे भी भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है वैसे ही लचर है। अब जिस तरह से इसको आजीवन कारावास जो मिला है, जिसको लेकर के अब विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है, और जो ये संजय रॉय है, इससे जब जज साहब पूछे कि तुम अपने गुनाह को मानते हो कि नहीं, तो ये बोला कि नहीं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम गुनाह किए ही नहीं है। और जो सीबीआई है, जो आपका पश्चिम बंगाल पुलिस है, वो दोनों फांसी का मांग कर रहा था। लेकिन जो जज साहब हैं, वो जिस तरह से उम्र कैद का सजा संजय रॉय को सुनाए हैं, जिसके बाद से अब जज साहब का फैसला पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होने लगा है। तो वहीं अभी इस फैसले को लेकर के भी अभी पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आने वाले समय में आपका जो पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है, वहाँ परिवार वाले जा सकते हैं, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि उनको अभी न्याय नहीं मिला है, क्योंकि ये जो फैसला है, ये जो आपके घर वाले हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में देखा जाए कि हाई कोर्ट कब तक पीड़िता के घर वाले जाते हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है आपका कि ये जो संजय रॉय है, ये सिर्फ इस घटना में शामिल नहीं था, इसके सिवा और लोगों का भी हाथ इस घटना में हो सकता है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई और आपका पश्चिम बंगाल पुलिस इस केस की जिस तरह से जांच की है, उस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ संजय रॉय ही इसमें आपका आरोपी बना और दोषी करार दिया गया। जो आपका आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का जो आपका पूर्व प्रिंसिपल था, आपका जो संदीप घोष जो था, उसको भी जमानत मिल गया है कोर्ट से, और भी जिसको पुलिस पकड़ी हुई थी उन लोग को आसानी से जमानत मिल गया है। तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस इस केस को अच्छा से जांच नहीं की, क्योंकि नहीं की तभी तो आज इतना लचर तरीके से इस केस का जो जांच पड़ताल जो हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज संजय रॉय जो है, उसको फांसी का सजा ना मिलकर उससे उम्र कैद का सजा कोर्ट दिया है। तो वहीं कुछ लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये जो सीबीआई और जो पश्चिम बंगाल पुलिस जो जांच की है, ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज वाला जो पूरा मामला है, ये जांच सही तरीके से नहीं हुआ है। इसको लेकर के भी अब आपका वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है आपका जो पश्चिम बंगाल में, वो भी विभिन्न सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके जो
ममता बनर्जी के सरकार पे और मोदी जी पे। तो वहीं आने वाले समय में अब सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस क्या करती है देखने वाली बात होगी। तो वहीं आज संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है सियालदह कोर्ट के द्वारा, जो पश्चिम बंगाल की का जो कोलकाता में जो ये कोर्ट है, निचली अदालत है, जिसके द्वारा दोषी करार दिया गया है संजय रॉय। उम्र कैद का सजा सुनाया गया है संजय रॉय को, जीवन भर जेल में इसका जीवन बीतेगा और 50,000 रुपया का जुर्माना सुनाया गया और 17 लाख रुपया पीड़िता के घर वालों को देने का बात कोर्ट ने कहा है। तो आने वाले समय में अब देखा जाए कि ये जो फैसला जो कोर्ट ने सुनाया है, इसको लेकर के विभिन्न सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं आपके संजय रॉय के सिवा इस घटना में और भी लोगों का हाथ हो सकता है, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है। लेकिन संजय रॉय को जिस तरह से इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिस पर विभिन्न सवाल पहले से भी खड़े होते आए हैं, अब जिस तरह से इस केस में सिर्फ संजय रॉय ही इसमें सिर्फ आरोपी सिद्ध हुआ है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल जो था आपका संदीप घोष, वो उसको भी जमानत मिल गया और 2-3 जो थे उसको भी जमानत मिल गया। सिर्फ दोषी करार दिया गया आपका संजय रॉय, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस इस केस की अच्छी सी जांच नहीं की तभी तो इतना मतलब कम सजा मिला है आपका संजय रॉय को। क्योंकि ऐसे जघन्य अपराध में तो उम्र कैद का सजा होना चाहिए। लेकिन किस तरह का सबूत कोर्ट के सामने सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस पेश की कि जज साहब को यह जघन्य अपराध नहीं लगा और उम्र कैद का सजा दी है जज साहब, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब इस पर पूरा राजनीति भी गरमाने वाला है आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में। तो देखा जाए कि आने वाले समय में जो पीड़िता के घर वाले हैं वो कब तक हाई कोर्ट पहुंचते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।